बिहार का बांका लोकसभा सीट सबसे दिलचस्प है क्योंकि एक ही जाति के दोनों ही गठबंधन के उम्मीदवार हैं। दूसरे चरण के लिए इस मैदान में, बांका लोकसभा सीट के मैदान में जो महासमर का महायुद्ध है वो होने वाला है। लेकिन बांका में जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाई है। इसके पीछे जो वर्तमान सांसद हैं उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा है। तो जो उम्मीदवार महागठबंधन से मुख्य मुकाबले में हैं वो पहले सांसद उस इलाके में रह चुके हैं, इस बार फिर से मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन उस इलाके में जो मूल समस्या है उस समस्या की चर्चा और ना ही उसे कोई चुनावी एजेंडा अब तक बनाया हुआ है। हालांकि दोनों जाति पिछड़ी समाज से आते हैं और वहाँ अगड़ी जातियों के वोट पर इनकी किस्मत तय होनी है। लिहाजा नपे तौले अंदाज में चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। एक तरफ जो वर्तमान सांसद है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जब भी नारे लगते हैं स्थानीय सांसद खिलाफ तो उन नारों को चुप करा दिया जाता है। उम्मीदवार का नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का नारा और सहारा इस चुनाव में वर्तमान सांसद के लिए सबसे बड़ा वरदान बना हुआ है। जबकि जो दूसरे पक्ष के हैं, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, जो राजद के उम्मीदवार हैं, वो बिहार सहित देश भर में नौकरी, बेरोजगारी, जो जातीय आरक्षण, जनगणना जैसी महंगाई, बुनियादी जो मुद्दे हैं जिससे देश के हर आम और ख़ास परेशान है, उसे मुद्दा बनाकर बात को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बांका लोकसभा सीट के अंदर जो इलाके हैं, जो वीरान पड़ी हुई धरती है, उसको सींचने का अब तक एजेंडा नहीं बनाया गया। बांका लोकसभा सीट को लेकर जो बातें कही जा रही थी कि इस सीट पर कई तरीके की तैयारी है, लेकिन चुनावी वादों में उन इलाकों की बदहाली की चर्चा नहीं है। इलाके में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। बालू माफिया के वजह से जो नदियां हैं वो बिल्कुल सिकुड़ गई हैं। पानी नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा जो डैम बनाए गए थे वो भी सूखे पड़े हैं। उस इलाके में जो बेसिक ज़रूरत है वो अब भी चुनाव में वोटरों के लिए ना मुद्दा बना है और ना ही एजेंडा। एक तरफ जातीय रंग, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। अब वोट देने वाले लोग किसे वोट देते हैं वो तय करेगा बांका लोकसभा सीट का भविष्य। हालांकि बांका में गिरधारी यादव और जयप्रकाश यादव दोनों की सियासत जो है वो दांव पर है। वहाँ सवर्ण वोटर ही तय करेंगे कि आखिर भविष्य क्या है। बांका लोकसभा सीट पर राजग या महागठबंधन क्षेत्र के मुद्दों को लेकर कोई खास एजेंडा अब तक नहीं दिखा पा रहे हैं। गिरधारी के लिए एंटी इनकम्बेंसी से निपटना सबसे बड़ी चुनौती है, तो उनकी उम्मीदवारी का भी विरोध हो रहा है। एनडीए के पारंपरिक वोट बैंक में जबरदस्त दरार दिख रही है, जिसे पाटना गठबंधन के लिए अब भी चुनौती है। और इन्हीं चुनौतियों के बीच रास्ता तलाश रहे हैं जयप्रकाश यादव। आपको बता दें कि बांका लोकसभा सीट पर जो वोटर हैं वो 18,58,556 वोटर हैं, जिसमें 9,79,126 पुरुष और 8,89,412 महिला है। बाकी अन्य इस लोकसभा सीट में बांका, अमरपुर, कटोरिया, बेलहर, धौरिया, सुल्तानगंज विधानसभा है, जहां से ज़्यादातर जो विधायक वहां से चुन के आए हैं वो एनडीए के हैं, जबकि एक सीट राजद को है। हालांकि इसके पहले बांका लोकसभा सीट पर 2009 से लेकर अब तक इस सीट पर दिग्विजय सिंह निर्दलीय चुनाव 2019 में लड़े थे और चुनाव जीते थे।
उस वक्त राजद के उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव बुरी तरीके से दिग्विजय सिंह से हार गए थे। उसके बाद 2010 में भी जब उपचुनाव हुआ दिग्विजय सिंह के निधन के बाद, तब वहां से उनकी पत्नी पुतुल कुमारी चुनाव जीत गई थी निर्दलीय, और उस वक्त भी जयप्रकाश चुनाव हार गए थे। 2014 में जयप्रकाश नारायण यादव चुनाव जीत गए थे, तब पुतुल कुमारी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था। 2014 वो लहर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश की सत्ता में आए थे और बीजेपी के प्रति लोगों की जो सहानुभूति थी वो थी। हालांकि 2019 में फिर से जयप्रकाश चुनाव के मैदान में आए, लेकिन यह सीट जेडीयू को चली गई थी और जेडीयू से इस सीट पर गिरधारी यादव किस्मत आजमा रहे थे, और यहाँ एक बार फिर से जयप्रकाश नारायण यादव को झटका लगा और वो चुनाव हार गए, और यहाँ से गिरधारी यादव चुनाव जीत गए थे। 2019 के बाद एक बार फिर से जेडीयू ने गिरधारी यादव पर दाव खेला है और गिरधारी को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ कई हार और जीत का स्वाद चखने वाले जयप्रकाश को राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखना है कि दोनों यादव उम्मीदवारों के बीच जो लड़ाई होती है वो कितनी दिलचस्प होती है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।